नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। वो कहते हैं ना, दिवाली हो तो अयोध्या वाली। एक एक तस्वीर गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप सभी के सामने रखेंगे। देखिए, देश भर में दिवाली हालांकि कल मनाई जाएगी, सभी जानते हैं। आज छोटी दिवाली का मौका है, आज छोटी दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन रामनगरी अयोध्या में तो आज ही भव्य दिवाली मनाई जाएगी। तो दिवाली अयोध्या वाली लेकर हाजिर हूं मैं आप सभी के सामने। रामलला के दर्शन कर लीजिए। रामलला की अयोध्या छोटी दिवाली की रोशनी और खुशी के साथ सराबोर है। अब इसके साथ मान्यता यह है कि जब 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो पहली बार अयोध्या की धरती असंख्य दियों की रोशनी के साथ जगमगा उठी थी। और तब से लेकर आज तक हमारे देश में दिवाली की उस रोशनी की चमक मद्धम नहीं पड़ी है। खास तौर पर अयोध्या ने त्रेता युग के उसी नजारे को एक बार फिर से जिया है, धरती पर उतारने की पूरी तैयारी की है। उससे पहले अयोध्या के रामकथा पार्क में आज भगवान श्री राम के वनवास से अयोध्या वापस आने पर विधि विधान के साथ उनके राज्याभिषेक की ठीक वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है जो कि सैकड़ों साल पहले त्रेता युग में हुई थी। आपको हम अभी लेकर चलते हैं अयोध्या और आपको दिखाते हैं रामकथा पार्क में श्री राम के राज्याभिषेक समारोह की कुछ तस्वीरें। कुछ ही देर पहले देखिए, हेलीकॉप्टर से भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, सीएम और 50 देशों के राजदूत और उच्चायुक्तों की मौजूदगी में उनका भव्य स्वागत हुआ। और अब इस वक्त श्री राम का राज्याभिषेक समारोह यहां पर चल रहा है। अब राज्याभिषेक के बाद शाम 6:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू आरती करेंगे और फिर शाम 7 बजे राम की पैड़ी पर दीपोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। जो रिकॉर्ड हम पिछले सालों से सुनते आ रहे हैं, आज एक और नया कीर्तिमान आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो गुड न्यूज टुडे की स्क्रीन को आपको छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि हम आपको लगातार ये कवरेज दिखाते रहेंगे। अब सरयू के 51 घाट है, पूरी अयोध्या नगरी आज दीपों से जगमग होगी। दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड बनेगा। इस खास मौके पर सीएम योगी यहां होंगे। अन्य अतिथि 4 देशों की रामलीला भी यहां पर देखने के लिए पहुंचे हैं। माननीय राज्यपाल महोदया का सम्मान करें। ये राम दरबार कृपया आप नीचे लेकर उतरें। इस राम दरबार को आप लेकर नीचे उतरें। ये भव्य और ये दिव्य तस्वीरें सिर्फ आपको गुड न्यूज टुडे पर ही दिखाई देंगी। देखिए, अयोध्या का मौका है तो अयोध्या में आज वनवास से भगवान राम की वापसी का उत्सव मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर रामनगरी में झांकियों के साथ साथ प्रतीकात्मक रूप निकले राम, सीता और दूसरे किरदारों से हमारी सहयोगी गुंजन ने खास बातचीत की है। सुनिए आप भी। श्री राम की अयोध्या में इस वक्त जो नजारा है वो शायद पूरे देश, पूरी दुनिया में कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दीपोत्सव शाम को होगा, लेकिन सुबह से ही नगर भ्रमण के लिए प्रतीकात्मक श्री राम निकले हुए हैं। और वो पूरा जो प्रतीकात्मक कलाकारों का ग्रुप है, जो आज श्री राम है, लक्ष्मण है, सीता मैया है, यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद है। आइए चलिए मैं इन्हीं से बात करती हूँ। कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है? आप कहीं बाहर से हैं? अयोध्या के? हम अयोध्या से हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा लग रहा है अयोध्या के अभी राम आप बने हुए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सौभाग्यशाली मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि प्रभु राम के उस निम्न मात्र रूम को मुझे करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तीसरी बार इस दीपोत्सव में राम का अभिनय कर रहा हूँ और प्रभु की कृपा ऐसे बनी रहेगी तो आगे भी अनवरत करता रहूंगा। जी, आप सीता माता बनी है, आपने बदली हुई अयोध्या को देखा है। आप अयोध्या के ही हैं ना अभी? जी, तो अब अयोध्या कितनी बदल गई है? बहुत ज्यादा बदल गई और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग अयोध्या में रहते हैं और इतना अच्छा मतलब बनने का मौका मुझे मिला है। सीता, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा। और लक्ष्मण जी से भी बात कर लेते हैं। आप श्री राम के साथ हमेशा रहते हैं, आज कैसा लग रहा है आपको राम की नगरी में अपने राम के साथ मौजूद? बहुत ही अच्छा लगता है। मुझको सेकंड टाइम ये मौका मिला है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मैं यहाँ पे लक्ष्मण जी का किरदार निभाते हुए। आप राजा दशरथ बने हैं? राजा दशरथ नहीं, हम मतलब सेनापति बने हैं अयोध्या के। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। और मैं आयु जरूर हूँ। और आप लोग कौन बने हैं? मैं सीता मैया बनी हूँ। अच्छा, वनवास वाला स्वरूप यहाँ पर है, आप राम बने हैं। ये सीता माता और ये लक्ष्मण, ये साधु संतों की टोली है। तो देखिए, ये है प्रतीकात्मक राम जो झांकियों पर आपको नजर आएंगे। देखिए, ये तस्वीरें बेहद खास हैं, ये तस्वीरें बेहद सुंदर हैं। सीधी वही तस्वीरें आपको अयोध्या से जुड़ी हुई दिखाते हैं जो आप भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आज भगवान राम का यहाँ पर आगमन होने वाला है। उन्हीं के आने पे आज यहाँ पर राम नगरी को
दियों के साथ सजाने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या में आपको बता दें कि देखिए 21 लाख दियों का रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयारी अपने अंतिम चरण में है। शाम को सरयू के घाट देखने वाले होंगे क्योंकि यहां पर भव्य दीपोत्सव होगा। आप सीएम योगी आदित्यनाथ को यहां पर देख सकते हैं। उससे ठीक पहले आपको बता दें कि वॉलंटियर्स ने भी दियों में बाती और तेल डालने का काम भी अपना मुकम्मल कर लिया है। 24 लाख से ज्यादा दिए जलाने की पूरी तैयारी यहां पर कर दी गई है। नया रिकॉर्ड बनाने के लिए हजारों वॉलंटियर्स पहुंचे हैं। नेतागण यहां पर आपको दिखाई देंगे और तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में कैबिनेट मंत्री भी यहां पर हैं और उनकी मौजूदगी में आज सरयू के घाट जब जगमग होंगे ना, तो वो नजारा इतना भव्य होगा, वो नजारा इतना खास होगा कि उसके लिए एक बयां करने के लिए शायद हमारे पास भी शब्द कम पड़ जाएंगे। दीपोत्सव की तैयारियां बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है। छोटी दिवाली पर देखिए राममय अयोध्या नगरी आपको दिखाई देगी। माहौल बिल्कुल राममय हो चला है और हमारा स्टूडियो भी राममय हो चला है इस वक्त। और अन्य संत समाज जो इस समय मौजूद है, मुस्कुराहट के साथ दीपोत्सव का ये भव्य देखिए ये आप इनके हाथों में विमोचित हो रहा है। मित्रों, राम विमोचन किया जा रहा है राम कथा का। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। असंख्य वॉलंटियर्स यहाँ पर पहुंचे हैं जिनकी मौजूदगी में इस किताब का विमोचन किया जा रहा है और ये अपनी कुर्सियों पर अब विराजमान होते हुए। और इस वक्त जो है वो है 4:11। तो आपको बता दें 5 बजे के बाद जब सूर्यास्त का वक्त होगा तब दिए जलाने की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। 25 लाख दिए जलाकर एक नया रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान बनता हुआ आज हम सभी देखेंगे। मेरे साथ साथ आप सभी भी इस पल के, इस क्षण के, इस लम्हे के साक्षी बनने जा रहे हैं। इस दौरान सिर्फ राम की पैड़ी के 51 घाटों पर 21 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। रामनगरी पर अयोध्या का एक नया रिकॉर्ड बनते हुए आज हम सभी लाइव यहां पर देखने वाले हैं। पुनीत अवसर पर श्री अयोध्या धाम के सरयू तट पर स्थित श्री प्रभु राम जी की पावन धारा पर आयोजित और चलिए इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए खास मेहमानों का आपसे तारुफ करवा देती हूं। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं जेपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुमित्रा अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर आपका। और गुंजन दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज गुंजन, जो तस्वीरें आप सुबह से दिखा रही हैं ना, यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए, मैं यहां पर अनुभूति महसूस कर रही हूं वो कि वहां पर सब कुछ राममय है। यकीन मानिए कि स्टूडियो भी राममय हो चला है। सुबह की तस्वीरों को आप अगर बयां कर सके, अगर उसका बखान कर सके, अभी तक क्या कुछ देखा है और आगे जो तस्वीरें हम देखेंगे, आई एम श्योर कि बहुत अद्भुत होने वाला है सब। बिल्कुल शगुफ्ता, यहाँ पर कण कण में राम है और यहाँ की हर एक जगह पर मैं पहुंच रही हूँ तो वहां पर कुछ अलग मुझे देखने को मिल रहा है। बहरहाल इस वक्त मैं नया घाट पर मौजूद हूँ। राम की पैड़ी यहाँ से बस सामने ही है, थोड़ी दूरी पर है। वहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है, इसलिए हम नया घाट पर मौजूद हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी राम कथा पार्क भी यहीं पर है और उसके सामने ये यहाँ पर इस घाट पर, नया घाट पर 60,000 दिए लगाए गए हैं। इसी तरीके से 51 घाट हैं और 51 घाटों पर करीब करीब 24 लाख दिए लगाने का संकल्प लिया गया है। आप देख सकते हैं दियों में बाती डाल दी गई है। सरसों के तेल से पूरी अयोध्या नगरी महक रही है। तेल डाल दिया गया है और साथ ही साथ अब जब सरयू आरती होगी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ पहला दिया जलाएंगे और उसके बाद इन तमाम दियों को प्रज्वलित किया जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं शगुफ्ता, इन तस्वीरों को देखकर, जब ये एक साथ 24 लाख दिए अयोध्या को रोशन करेंगे तो नजारा कितना ज्यादा खूबसूरत होगा। आपने सुबह की तस्वीरों की बात की। सुबह से जो तस्वीरें मैं खुद देख रही हूँ, अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हूँ, वो अद्भुत हैं। पूरे देश की अलग अलग संस्कृति की झलक आज अयोध्या में नजर आई है। वहां पर हर एक स्टेट से आए कलाकार जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ नृत्य किया, डांस किया और वो झांकियां आगे की तरफ बढ़ती गई। करीब 10:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। झांकियां की संख्या 17 थी। एक एक कर झांकियां आगे बढ़ती रही और उसके बाद बीच में नृत्य चलता रहा। राम कथा पार्क पर वो झांकियां पहुंची। अभी अब से कुछ देर पहले पुष्पक विमान आया है जो प्रतीकात्मक राम और सीता हैं, उनका राज्याभिषेक योगी आदित्यनाथ ने किया है। अब योगी आदित्यनाथ यहाँ राम कथा पार्क पर कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद पहुंचेंगे सरयू घाट। वहां पर तमाम खास मेहमान भी पहुंचने वाले हैं। सरयू घाट पहुंचने के बाद वहां योगी आदित्यनाथ सबसे पहले दिए को प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद इन तमाम दियों को प्रज्वलित किया जाएगा। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आखिर आज मेहमान कौन कौन से आने वाले हैं। देखिए शगुफ्ता, जापान और कोरिया समेत 52 देशों के राजदूत आज के दिन
खास मेहमान होंगे, जिसमें मैं आपको बता दूं अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, दारुसलाम, बुल्गारिया, बुरुंडी, कोलंबिया, इसके अलावा चाड, क्रोएशिया, क्यूबा, ये तमाम वो देश हैं जिनके राजदूत आज मौजूद रहने वाले हैं। खास मेहमान है, अयोध्या भी खास है क्योंकि राम की नगरी है, और जब बात दीपावली का होता है, दीपोत्सव का होता है, तो मुझे लगता है अयोध्या से खूबसूरत नजारा कहीं का हो ही नहीं सकता। इस तरफ मैं चाहूंगी कि आप नजर घुमाएं और देखें कि यहाँ पर जय श्री राम की जयकारें लगातार चल रही है। जो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये दरअसल वॉलंटियर्स हैं जो कि डिफरेंट इंटर कॉलेजेस से आए हैं और उन्होंने ही इन दियों को लगाने का काम किया है। जब मेरी इन लोगों से बात हुई तो इन्होंने बताया कि बहुत पहले से इनको एप्लीकेशन देना पड़ता है और उस एप्लीकेशन को देने के बाद ये लोग आज के दिन दिया लगा पाते हैं। इससे पहले बिछाने का जो काम है, दिया बिछाने का काम क्योंकि 2-3 दिन पहले हो जाता है, वो भी इन लोगों ने किया है। मैं लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगी क्योंकि यहाँ पर दिए लगे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा दूसरी तरफ जाने का, लेकिन तस्वीरें अपने आप में खास है। और आप एक खास बात देखेंगे कि सबने दीपोत्सव की टी शर्ट यहाँ पर पहनी होगी। एक ही परिधान में ये जो तमाम वॉलंटियर्स हैं आपको नजर आएंगे। सरयू की अविरल धारा यहाँ पर बह रही है। राम की पैड़ी पर जो कार्यक्रम होना है वो भी बहुत खास है क्योंकि लेजर शो वहां पर दिखाया जाएगा, लाइट एंड साउंड शो दिखाया जाएगा, जिसमें कि श्री राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों को दर्शाने की कोशिश की जाएगी। आज भी जो सुबह झांकियां निकली हैं उन झांकियों में भी रामायण के कई प्रसंगों को दर्शाया गया, जिसमें कि बाल कांड था, किष्किंधा कांड था, इस तरीके से तमाम कांडों को वहां पर दिखाया गया और उनको चरितार्थ करने की कोशिश की गई। यकीन मानिए शगुफ्ता, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि श्री राम खुद हमारे बीच आ गए हैं और एक श्री राम नहीं थे, 250 कलाकार थे जिसमें कई सारे श्री राम थे, कई सारी सीता मैया थी, कई सारे लक्ष्मण थे और इस तरीके से इन कलाकारों ने बेहद खूबसूरती के साथ अयोध्या को बिल्कुल त्रेता युग वाली अयोध्या बना दिया। जब श्री राम अपने अयोध्या वासियों के बीच पहुंचे थे और इनके बीच पहुंचकर जब दीपोत्सव मनाया गया था, यहाँ मौजूद रहने के बाद मुझे हमेशा ये एहसास होता है कि राम यही है, कण कण में, हर दिए में राम है, हर दीपक में राम है और यही यहाँ के लोगों की सोच है और इसी सोच के साथ ये लोग श्री राम के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। अपने आराध्य के स्वागत की तैयारी जो है लगातार की जा रही है। गुंजन, लौटती हूँ आपके पास, चलिए बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जेपी जी, इन तस्वीरों को, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं ना, अपने आराध्य के आगमन के लिए जो तस्वीरें, जो तैयारियां, जो उत्सुकता दिखाई दे रही है, मुझे नहीं लगता कि इनको बयां करना चाहिए और बयां हम कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन अनुभूति बहुत खास है, ये तस्वीरें बहुत खास है। आज सबसे पहले सादर प्रणाम सभी दर्शकों को और जीएनटी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें ये दृश्य दिखा रहा है, जिसके माध्यम से आज हम राममय हो रहे हैं और यहाँ अयोध्या पहुंच गए हैं। ये सौभाग्य हमें जीएनटी के माध्यम से मिल रहा है और मैं समझता हूँ समस्त भारतवर्ष और जहाँ तक जीएनटी के दर्शक हैं वो सब देख पा रहे हैं। और आज की महिमा तो अनंत है क्योंकि अगर आप देखें, नरक चतुर्दशी है, रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है, छोटी दीपावली भी कहा जाता है, उत्तम योग हैं और ऐसी स्थिति में हम राम महिमा की बात कर रहे हैं, राम अपने घर लौट रहे हैं। अब आप ये देखिए कि कल जब हम धनतेरस मना रहे हैं तो कल राम के आगमन की सूचना आई थी कि हाँ राम आने वाले हैं और जब राम की सूचना आई तो उसी से भाव विभोर हो जाते हैं। अभी मैं गुंजन को देख रहा था किस तरह से भावुक हैं वो, जैसे कहीं ना कहीं ऐसे जैसे कि कोई व्यक्ति बिल्कुल ये सोचे बैठा है कि अभी राम आएंगे और मैं उनके दर्शन करूंगा। तो ये भाव जो है हर हिंदुस्तानी के, हर भारतीय के दिल में है क्योंकि वह राम में ही जीता है। बचपन से जो राम को हम सुनते आए, राम की महिमा राम नाम से भी बढ़कर है क्योंकि अगर आप त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग से पहले राम का नाम लिया जाता था, उस परमात्मा के लिए, पारब्रह्म के लिए राम कहा जाता था। राम नाम की महिमा देखिए, अब र बोलते हैं तो हमारे कहा जाता है सारे पाप बाहर निकल जाते हैं, माँ बोलते हैं तो कपाट बंद हो जाते हैं, यानी कि हमें पापों से मुक्ति मिल जाती है, हमारे दोष मुक्त हो जाते हैं। राम की महिमा ये है। और राम की अगर आप महिमा की बात करें तो कहा जाता है एक बार अगर आपने 2 बार राम नाम लिया तो 108 की माला पूरी हो जाती है। इसीलिए हम राम राम कहते हैं, राम राम भैया। क्यों? क्योंकि ये राम नाम की महिमा है। तो इसी तरह से अगर आप देखें इस त्योहार को हम मना रहे हैं, दीपोत्सव को किस तरह से मना रहे हैं, ये बहुत उत्तम है। ये भारतीय संस्कृति में, ये हमारे सनातन में एक महानता है कि ये सबको जोड़ के चलता है। आप देखिए कितने देशों के यहाँ मुख्याधीश आ रहे हैं, कितने बाहर के यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, सबको यहाँ पर उसी तरह से आमंत्रित किया जा रहा है जैसे घर के सदस्यों को।
और इसमें सबसे पहली बात आप ये देखिए कि हम यहाँ पर हर त्योहार को इस तरह से मनाते हैं कि हम सर्वना सुखी भवन्तु कहते हैं कि सब सुखी हो जाएं, सबके लिए कल्याणकारी हो। इस तरह से अगर आप देखें तो हमारे इस धर्म की महानता ये नहीं है कि ये हिंदू धर्म है, ये सनातन धर्म है, यानी सबके लिए है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो समझता हूँ वो यह है कि यहाँ पर एक चीज नहीं है। अब आप एक छोटा सा उदाहरण लेके चलता हूँ यहाँ पर, जो मैं भी सोच रहा था, ये भी मुझे सुनने को मिला कि जी सब में सरसों का तेल डाल दिया गया है दियों में। अब ये सरसों के तेल की महानता देखिए, यहाँ क्या है। आज तो उसका महत्व 4 गुना बढ़ जाता है। मैं इस बात को यहाँ पर जोड़ता हुआ चलूं, आज शनिवार है, शनि मार्गी है, शनि कुंभ राशि में है, 30 वर्ष में अपनी राशि में आकर विद्यमान हुए हैं। क्योंकि कहा जाता है और कई विद्वानों ने, कई भविष्य वक्ताओं ने यह कह दिया है कि 2024 के बाद भारतवर्ष जो है विश्व गुरु की उपाधि पे उपस्थित हो जाएगा और उसका जय घोष हो रहा है। आज सुन रहे हैं हम, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो यही वो अलंकार है। अब ये सरसों के तेल की जो बात मैं कर रहा था वहां वापस आता हूं। शनि का कारक है सरसों का तेल। यहां कहा जाता है सारे पाप जल जाते हैं, सारे दोष मुक्त हो जाते हैं और शनि शांत हो जाते हैं जब आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। आज संध्या काल में यम दीपक भी जलाया जाता है। अच्छा। अपने दक्षिण के कोने में अगर आप जाकर जितने घर के सदस्य हैं उतने मुट्ठी चावल या गेहूं आप निकाल के रख कर उसके ऊपर यम दीपक, 4 मुंह का दीपक अगर आप जला देते हैं तो सबसे उत्तम माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम एक ऐसा दिन है जिसमें यमराज की उपासना हो रही है। आप देखें और कहीं आप कभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही दिन है। और वो किस लिए कर रहे हैं कि अकाल मृत्यु ना हो, किसी तरह का भय ना हो, मेरे घर के सभी सदस्य सुखमय हों, मेरे घर पे कृपा रखना है यमदेव। तो हम यम से भी प्रार्थना कर रहे हैं, उससे भी सुख समृद्धि मांग रहे हैं। इसके लिए बहुत सारी कथाएं हैं, कहानियां आगे आने वाले वक्त में हम बयां करेंगे। और इसी चर्चा को यहीं से, जहां पे आपने छोड़ा है ना, यहीं से आगे बढ़ाएंगे। सुमित्रा जी का रुख कर लेते हैं। सुमित्रा जी, देखिए आज इतना बड़ा दिन है, छोटी दीपावली का भी चूंकि दिन है, संयोग बहुत बड़े बन रहे हैं। तो आज के दिन की महिमा एक तो बयां कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। आज का दिन इतना खास क्यों है वो भी बता दीजिए। जी, सबसे खास बात कि आज पहले अगर ज्योतिषी योगों की बात करें तो आज प्रीति योग भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। और खास बात करो जैसा कि पंडित जी ने भी बताया यम के बारे में, तो यम की पूजा आज ही होती है। इसका एक और कारण भी है कि जब हम जानते भगवान ने एक बार वामन अवतार लिया था, तो वामन अवतार लेके उन्होंने सारा 3 पग में सारी जमीन नाप ली थी। तब जो राजा बलि थे उन्होंने भगवान से कुछ वरदान मांगा था, तो वरदान स्वरूप उन्होंने उनसे बोला था कि आज के दिन जो भी हमारे यहाँ, हमारे भूमि में या अपने घर में भी आज के दिन अगर यम की उपासना करे, पूजा करे, तो उनके घर में अकाल मृत्यु नहीं हो, अकस्मात मृत्यु नहीं हो, या मृत्यु का भय भी उनके घर में नहीं आए। तो पहला वरदान तो उन्होंने ये मांगा था। और दूसरा मांगा था कि जो भी ये 3 दिन दीपोत्सव को मनाएगा, माता लक्ष्मी की भी आराधना करेगा, उनके जीवन में कभी भी लक्ष्मी की समाप्ति नहीं हो। तो यहीं से ये प्रचलन चालू हुआ कि हम यम की पूजा भी आज के दिन करते हैं। पंडित जी ने अच्छे से बताया कि जो हम यहाँ पे 14 दियों की बात करते हैं कि हमें 14 दिया जलाना चाहिए, और 14 दियों को जलाने का पोजीशन है कि कौन से दिए को कहाँ रखना है। एक पंडित जी ने बता ही दिया कि घर के बाहर साउथ की दिशा में आपको रखना है चौमुखा दिया। दूसरा दिया अपने मंदिर में रखते हैं तो आपका कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा दिया लक्ष्मी जी के सामने रखना है। चौथा दिया तुलसी के पौधे के सामने। 5वां आपको मेन एंट्रेंस के बाहर रखना है। आप 6th दिया रखेंगे पीपल के पेड़ में। 7th किसी भी मंदिर में एक दिया आप भेज दें या खुद जाके लगा दें। 8वां दिया घर के डस्टबिन के पास एक जरूर लगाएं। 9वां दिया अपने बाथरूम के बाहर। 10वां दिया अपने छत के मुंडेर के पास। 11वां दिया छत के ऊपर। 12वां लगाएंगे खिड़की, किसी भी एक खिड़की के सामने। 13वां गैलरी में। और 14th नंबर दिया आपको किचन में लगाना है। तो ऐसे 14 दिया आज आपको जरूर ही लगाना है। जी, बड़ी सुंदर और बड़ी बेहतरीन आपने शब्दों में बयां कर दिया कि 14 दियों का एक तो महत्व क्या है जेपी जी, ये भी इन्होंने समझा दिया, और कहाँ कहाँ जलाना है, प्रज्वलित कहाँ कहाँ करने हैं दिए, वो बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया हम दर्शकों को। गुंजन के पास वापस चलते हैं। गुंजन कुछ बता रही थी, मैंने आपको रोक दिया था, चलिए वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। और मुझे ये बताइए कि सरयू आरती जब होने वाली है उसका एग्जैक्ट वक्त क्या है गुंजन? बिल्कुल शगुफ्ता, सरयू आरती का जो समय बताया जा रहा है वो 5:30 बजे का समय है। जब अंधेरा होने लगेगा तब सरयू आरती होगी और 6 बजे पहला दिया जलाया जाएगा और उसके बाद पूरी अयोध्या नगरी जगमग नजर आएगी। अब मैं चाहूंगी एक बार आप उस दृश्य को देखें। ये जो वॉलंटियर्स हैं
वॉलंटियर्स यहाँ पर बैठ गए हैं, अपना काम इन्होंने पूरा कर लिया है। दियों में बाती लगा दी गई है, तेल डाल दिया गया है। और आपको एक सबसे बेहतरीन बात मैं बताती हूँ, हमारे यहाँ माना जाता है कि अगर किसी शुभ दिन बारिश हो जाए तो ईश्वर प्रसन्न हो गए। जिस वक्त झांकियां आज निकल रही थी शगुफ्ता, उस वक्त इतनी तेज बारिश हुई और जितने भी प्रतीकात्मक राम सीता थे वो बारिश में भीगते हुए भी वो कलाकार वहां पर नृत्य कर रहे थे और अपना आशीर्वाद अयोध्या वासियों को दे रहे थे। यानी कि जो तय समय था उसी के हिसाब से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, उसमें देरी नहीं हुई। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था अयोध्या नगरी मानो जैसे कि झांकियां शुरू हुई हो और बारिश करके भगवान ने संदेश दे दिया कि अयोध्या वासियों, मैं आपसे बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। उस वक्त मेरे जहन में ये बात चल रही थी कि दिए जो कि पहले से लगा लिए गए हैं बारिश में भीग गए होंगे, लेकिन अब यहाँ पर दिए मुझे सूखे हुए भी नजर आ रहे हैं, तेल भी उनमें डला हुआ है और बाती भी इनमें लगी हुई है। जब पूरी अयोध्या जगमग होगी तो नजारा बेहद खूबसूरत रहने वाला है। और ये तो सिर्फ एक घाट है शगुफ्ता जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा पा रही हूँ। मेरा बस चलता तो मैं 51 घाटों से तस्वीरें आपको दिखा देती, लेकिन नेटवर्क का भी थोड़ा सा यहाँ पर इशू है। 24 लाख दिए जलाए जाने हैं और 24 लाख हम बोलने में बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन आप एक एक दिए से अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी मेहनत की गई होगी इन दियों को लगाने के लिए। और जब ये एक साथ जलेंगे तो कितना खूबसूरत यहाँ का नजारा होगा। आई एम श्योर। घाट पर सरयू की अविरल धारा है और दियों की रोशनी होगी अब से कुछ ही देर के बाद, वो भी हम आपको दिखाएंगे शगुफ्ता। जी चलिए, जितनी बेसब्री और जितनी एक्साइटमेंट गुंजन आपको है ना, उतनी एक्साइटमेंट, उतनी उत्सुकता मुझे है वो नजारा देखने के लिए, क्योंकि चूंकि आप तो वहां पहुंच गई हैं। आई एम श्योर कि मैं भी स्टूडियो से वो अनुभूति कर पाऊं जब वो नजारा, दिलकश नजारा हमें देखने को मिलेगा। जेपी जी मानेंगे कि इंद्रदेव प्रसन्न हुए हैं आज अयोध्या पर? देखिए, बिल्कुल बहुत सुंदर बात कही। मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि क्या भाव हैं। खाली वो एंकरिंग नहीं कर रही हैं, मैं देख रहा हूं कि उनके दिल में जो एक भाव है वो राम के प्रति इस तरह विभोर हैं कि बस प्रभु अभी आने वाले हैं, अभी दर्शन देने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर इस दिन का इतना बड़ा महत्व है। अगर आप देखें, भगवान कृष्ण ने 16,000 रानियों को मुक्ति दिलवाई थी, नरकासुर राक्षस के द्वारा मुक्ति दिलवाई। अब यहाँ इस दिन भगवान कृष्ण ने उन पर कृपा करी, इसलिए उस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहा गया। अच्छा। यहाँ पर रूप के निखार की बात आती है, इस दिन रूप की बात आती है। अगर आप बात समझें तो यहाँ बहुत सी कथाएं और बहुत सी बातें यहाँ जुड़ जाएंगी, शायद पूरी रात्रि बीत जाए और मेरी बात नहीं खत्म होगी। पर अगर मैं संक्षिप्त में कहूं तो यहाँ पर जहां पर ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपका रूप कहीं क्षीण हो रहा हो, यही नरक चतुर्दशी है जिस दिन आप कर सकते हैं। खैर, अब तो वो समय जा चुका है कि सूर्य उदय से पहले उपम लगाया जाए या तिल के तेल का लेप करा के सूर्य उदय से पहले आप स्नान कर लें तो रूप निखर जाता है। अब इसी की बात महिमा अगर दूसरी देख लें आप, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ पर अगर आप देखें, हनुमान जी की उपासना भी आज के दिन की जाती है, क्योंकि हनुमान जी से ज्यादा प्रसन्न कौन होगा। मेरे राम घर आ रहे हैं, मेरे राम मेरे साथ हैं, मेरे राम मेरे प्रिय हैं। क्योंकि हनुमान जी तो ऐसे हैं कि जहाँ राम नाम लिया जाए वहीं प्रकट होकर बैठ जाते हैं। और कहा जाता है कि हनुमान चालीसा सुबह नहीं पढ़ी जाती, क्यों? क्योंकि वह राम नाम जप रहे होते हैं। वह कहते हैं मेरे प्रभु का नाम मुझे सुनाई देना चाहिए। संध्या काल में आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। तो आज का एक छोटा सा उपाय आपको देता चलूं। आज के दिन राम दरबार में आप जाके राम जी की छोटी सी चौपाई कह दीजिए, जहां पे हनुमान जी बैठे हों। ध्यान रखिएगा उसमें आपकी अवस्था क्या होनी है, महत्वपूर्ण है। आपका उल्टा पैर नीचे मुड़ा हो और सीधा पैर ऐसे हो जैसे बैठते हैं। अगर आपने अंगद को बैठा देखा हो रामलीला वगैरह में, तो ये स्थिति आपकी होनी चाहिए, एक पैर नीचे जमीन पर और एक ऊपर। ऐसे बैठकर आपने प्रार्थना करनी है और क्या कहना है, जही विधि हो या नाथ हित मोरा, कराऊं सुबेगी दास मैं तोरा। जैसे भी हित हो मेरा प्रभु, मेरा हित कर दीजिए, मैं आपका दास हूं। तो ये अगर आप कहते हैं और अगर 11 बार आप ये कर लें जब, तो प्रभु स्वयं आपके संग हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो राम की नगरी अयोध्या की भव्य और दिलकश तस्वीरें आपको दिखाएंगे गुड न्यूज टुडे पर। देखिए, देश भर में दिवाली चूंकि कल मनाई जाने वाली है, लेकिन आज छोटी दिवाली मनाई जा रही है। राम नगरी अयोध्या में तो आज ही भव्य दिवाली मनाई जाएगी। तो दिवाली अयोध्या वाली लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी के सामने रामलला की अयोध्या। देखिए, छोटी दिवाली की रोशनी और खुशी के साथ लगातार सराबोर है। तस्वीरें वहीं से आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आपको भगवान राम और माता सीता के प्रतीकात्मक रूप के दर्शन करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का 80 वर्ष से अधिक अवस्था में
योग दिवस पर भी आप सबके साथ योग करने वाली ऊर्जावान माननीय राज्यपाल महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय, और अब अयोध्या वासियों को मैं एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों के लिए अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाने के लिए जिसका स्वरूप उभर रहा होगा, जिसका एक झलक आप देख रहे होंगे। और पिछले 6 बार के दीपोत्सव के कार्यक्रम का परिणाम आज आपको अयोध्या में इस विकास के इस मूर्त स्वरूप को और भगवान राम के इस भव्य मंदिर को देख करके भी एहसास हो रहा होगा। हमारे पूर्वजों ने दीप प्रज्वलन और दीपदान की महत्ता को वैसे ही नहीं रेखांकित किया है। इसके आध्यात्मिक, इसके भौतिक महत्व भी है, इसके आदिदैविक महत्व भी है, और इन सभी महत्वों को रेखांकित करने के लिए ही हमारे यहां इसको एक धार्मिक कर्मकांड के साथ और आयोजनों के साथ जोड़ा गया, और उसके परिणाम आज यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी बनती है, जब भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए स्वयं आ रहे हैं। 500 वर्षों का एक लंबा इंतजार, कितनी सौभाग्यशाली हमारी पीढ़ी है। पूज्य संतों ने, राजा महाराजाओं ने, योद्धाओं ने, वीर योद्धाओं ने अनेक युद्ध लड़े, और भाइयों बहनों, यहां पे विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में चला एक सदी का सबसे बड़ा सांस्कृतिक अभियान, सदैव अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में पूज्य संतों ने, पूज्य संत शंकराचार्य स्वामी संतान शांतानंद जी महाराज रहे हो, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज रहे हो, स्वामी वामदेव जी महाराज रहे हो, या फिर गोरखपीठ की वो परंपरा, चाहे वह पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज रहे हो, चाहे पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज रहे हो, पूरा जीवन एक ही ध्येय को लेकर के, और वह ध्येय था कि भगवान राम के भव्य मंदिर को पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को हर हाल में होना है। और आज जो साकार हो रहा है, तो साकार होने के लिए अयोध्या वासियों को, जिस अयोध्या वासियों के बारे में भगवान ने स्वयं कहा अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, तो उस अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी बनती है कि भगवान जब आपको सबसे प्रिय मानते हैं, तो जब भगवान आ रहे हो, तो जैसे दीपावली का कार्यक्रम अयोध्या वासियों ने पूरी दुनिया के सामने दीपोत्सव के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, ऐसे ही भगवान राम के 22 जनवरी के अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए जब प्रधानमंत्री जी आएंगे, तो अयोध्या वासियों को स्वागत की तैयारी, उसी प्रकार की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। आप सब तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? जय जय सीताराम। सभी लोग तैयार हैं? देखिए, साल भर का इंतजार हम सबको करना पड़ता है, तब दिवाली का मौका आता है। अयोध्या वासी भी साल भर का इंतजार करते हैं आज के दिन के लिए, भगवान राम के आगमन के लिए। 2 खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सुमित्रा जी और जेपी जी। सुमित्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, मुझे ना ये भाव जो है ना, ये भाव राम के प्रति जो भाव है, ये भाव अपने आप में बहुत खास है। इस भाव को हम बयां नहीं कर सकते हैं, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज अयोध्या में हर एक जन यही महसूस कर रहा होगा कि कब भगवान हमारे यहाँ पर उनका आगमन होगा, और वो लम्हा जो होगा ना, वो शायद हम सबको उतना ही भावुक कर जाएगा जितना अयोध्या वासियों को। जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, उपनिषद की एक लाइन से बात को शुरू करूंगी। ओम अष्टो मां सदगमया, और हम लोग जानते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमया। ये दोनों लाइन में आज का दिन बिल्कुल फिट होता है। ये बताना चाहते हैं कि हमें बुराई से अच्छाई की तरफ आना है, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ आना है। तो हमारे मन के अंदर जो भी अंधकार है, हम सिर्फ दिया जो प्रज्वलित करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को भी प्रकाशित करना चाहते हैं। क्या बात है। और अगर आज लक्ष्मी जी की अगर बात करें, तो वो धन धान की तो देवी है ही, पर वो सुंदरता, पवित्रता, सफाई, सजावट सबकी देवी है। तो हमें आज उन्हें भी प्रसन्न करना है, क्योंकि धन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, वो 9 प्रकार का धन होता है। जैसे कि एक होता है हमारी प्रकृति, पर्यावरण, गौधन, धातु, तन, मन, आरोग्यता, सुख, शांति, समृद्धि, ये सब आते हैं। ये सब आज के दिन ही आते हैं। जेपी जी, कितना सुंदर इन्होंने बयां किया ना कि आज के दिन नकारात्मकता के भाव को दूर कर दीजिए, सकारात्मकता अपने जीवन में लाइए, उसी का प्रवेश होना चाहिए। और दिवाली इसी के बारे में है, जब दिया प्रज्वलित किया जाता है। तो देखिए, इनकी बात और इनके नाम से मुझे बस एक ही चीज याद आती है कि
सुमित्रा जी, मेरी बहना जिस तरह से बात कर रही हैं, ये मुझे समझ में आता है कि ये दिल से वो बात कहती हैं जो तार्क संगत है। अब इन्होंने एक बात कही जो मुझे बिल्कुल दिल को छू गई कि आपने दिए कहाँ कहाँ रखने हैं। इसकी महत्ता जब इन्होंने बताई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये बिल्कुल सही है, तार्क संगत है। क्यों कि आपने खिड़की में रखना है, कारण मेरे प्रभु यहाँ से दिखेंगे। आपने आंगन में रखना है, मेरे प्रभु यहाँ आएंगे। मेरे द्वार पे रखना है, मेरे प्रभु द्वार से यहाँ आएंगे। यानी कि हर द्वार पर, हर स्थान पर स्थान की महिमा को यहाँ स्थापित किया गया है। तो इसी तरह से अगर आप अपने घर में ये दीपक जलाते हैं और इसी तरह सारे घर में आप घर में छींटा देते हैं और ये सब कुछ करते हैं, सारे त्योहारों के महत्व को समझे हुए, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम राममय हो रहे हैं, राम की महिमा गा रहे हैं। और आपने जो बात कही उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ, सिर्फ 2 सेकंड लूंगा। आपने कहा साल भर इंतजार करते हैं, मैं कहता हूँ ऐसी राम की नगरी में जाने के लिए जन्मों इंतजार करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।